अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी उड़द गोश्त की, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करें। यहाँ पर 1.5 कप मैंने उड़द ले लिए हैं, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था अच्छे से वॉश करने के बाद। उड़द को कुकर में डाल के गला लेंगे। पहले उड़द को इसलिए गलाना है क्योंकि उड़द को ज़्यादा टाइम लगता है गलाने के लिए। तो इसमें मैं 2 गिलास पानी डालकर और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी डालकर गलाने के लिए रख दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल दूँगी तेल। तेल डालने से जो उड़द प्रेशर में आते हैं या कोई भी हम दाल वगैरह गलाते हैं तो उसका पानी बाहर नहीं आता। तो आप यहाँ पर 1 चम्मच तेल डालकर उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में रख दें गलाने के लिए। 3 से 4 सीटी तक इसको गलाना है करके रख दें। और यहाँ भी मैंने नमक नहीं डाला है, नमक गोश्त में मसाले के साथ हम डालेंगे। और 4 से 5 सीटी के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी उड़द अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ थोड़े से अगर कच्चे भी रहेंगे तो आप जो गोश्त डालकर मसाला पकाएंगे तो उसके साथ में ये और अच्छे से गल जाएंगे उड़द। यहाँ उड़द को मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी। आप किसी भी घोटे या स्पून से इसको मैश कर लें, हल्के हल्के से यहाँ पर इसे मैश कर लेना है। अगर आप चाहें तो उड़द को ग्राइंडर में डालकर पीस भी सकते हैं हल्का सा बारीक। और अब यहाँ डाल दूँगी मैं मटन। मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैं 1 kg डाल दूँगी मटन। में हमेशा गोश्त हम ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इससे उड़द का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ 1.5 चम्मच में डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बड़ी प्याज मैंने कट कर ली है बारीक सी, इसको स्लाइसेस में काट के डाल देंगे। आप चाहें तो इस प्याज का पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन कुकर में बना रहे हैं तो आप इसको कट कर कर भी डाल सकते हैं। यहाँ मसाले लिए हैं मैंने सूखे। मसालों में यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ली है लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ले लिए। इसके बाद इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी नमक और 2 छोटे चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो कोई भी तेल डाल दें और तेल यहाँ पर कम ही डालना है अभी, क्योंकि ऊपर से तड़का देना है इसमें। 2 से 3 इसमें मैंने डाल दिए हैं तेज़ पत्ते, बे लीव्स और 2 मैं इसमें डाल दूँगी हरी इलायची। इसमें 1 गिलास पानी डालकर गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। 2 से 3 सीटी में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। तो 2 से 3 सीटी आने तक इसको बंद करके रख देंगे। 3 सीटी आ चुकी हैं। अब गोश्त को यहाँ चेक कर लेते हैं। गोश्त और उड़द बहुत अच्छे से गल चुके हैं और यहाँ मीडियम फ्लेम पे अब इसको पकाना है। आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाते रहें। बीच में इसको चम्मच भी चलाते रहें, थोड़ा पानी डालकर इसको पकाते रहें क्योंकि उड़द जो हैं वो जल्दी तली में लग जाते हैं। अब यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल दूँगी गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है। आप चाहें इसमें रेडीमेड गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन होममेड गरम मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर 1 टुकड़ा मैंने अदरक का काट लिया था, जिसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है। इसको भी इसमें डालकर पका लेंगे। हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अदरक और हरी मिर्च से इसमें। और इसके बाद इसको अच्छे से पका लेना है इसमें डाल के, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसके साथ में ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके डाल दूँगी। गैस को यहाँ पर मैंने हाई कर दिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर पका लें और अब गैस को हम बंद कर देंगे। इसका तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है तेल। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कट कर ली है बारीक बारीक, और उसमें डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हींग। इसको साथ में मिक्स करके पका लें। और इसमें मैं 2 लाल मिर्च बड़ी डाल दूँगी। जो साबुत लाल मिर्च होती है बीच में से कट ज़रूर लगा लें, वरना ये बीच से एकदम फ्राई होने के बाद फट सकती हैं। तो इसको कट लगाकर फ्राई करें। तैयार हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसे डाल देंगे डायरेक्ट उड़द गोश्त में। अगर आप चाहें तो जब आप उड़द गोश्त सर्व करें तब आप इसमें तड़का डाल दें। उड़द गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से उड़द गोश्त बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे वाइट राइस के साथ आप सर्व कीजिए या चपाती के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।